हाँ, तो इस वीडियो में क्लिक करके तुम लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होगा बिकॉज़ तुम्हें इस वीडियो में आने वाला है काफ़ी ज़्यादा मज़ा, क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं हमारी शाओशियान मतलब लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइज़न बॉडी का रिज़ॉल्यूशन एंड क्या-क्या सरप्राइज़ेज़ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, ये तुम लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा। चलो तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुम लोग मिस कर रहे हो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी को। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुमने क्या खो दिया है। और अपने वीडियो में वापस आते हैं क्योंकि भाई हम भटक रहे थे, ठीक है। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन बॉडी को रिजॉल्व करने के लिए चाहिए 3 आइटम। पहला तो 3 रैंक हेवनली फ्लेम मतलब 3 टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम, और दूसरा है बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा, और लास्ट और आखिरी इंग्रेडिएंट है रैंक 7 का ड्रैगन स्कॉर्पियन मैजिकल बीस्ट का कोर, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिटेल के अंदर इंग्रेडिएंट के बारे में, ठीक है, इन चीजों के बारे में। तो पहला इंग्रेडिएंट है 3 टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम जो कि जियान के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। और दूसरा आइटम है बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा, और जियान ने इसे भी ब्लैक कॉर्न से ऑब्टेन कर लिया है। एंड अब तीसरी और लास्ट आइटम आता है ड्रैगन स्कॉर्पियन मैजिकल बीस्ट का रैंक 7 कोर, और इसे ऑब्टेन करने में जियान की हालत खस्ता हो जाती है क्योंकि ये मैजिकल बीस्ट रैंक 7 का होता है जिसका लिटिल फेरी डॉक्टर पे दिल आ जाता है। लेकिन जियान के रहते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर पर कोई कैसे लाइन मार सकता है, इसलिए जियान बहुत ही ज्यादा मशक्कत के बाद इसका कोर हासिल कर ही लेता है। और अब बारी आती है इन्हें रिफाइन करने की, तो इस बात से जियान का दिमाग ही हिल जाता है क्योंकि जियान के पास एक ही मौका होता है इस तरह की रिफाइनमेंट का। वो पहली बार इस तरह का रिफाइनमेंट करने जा रहा होता है और जियान इस चीज का प्रिपरेशन कई लंबे टाइम से कर रहा है। एंड अब जियान एक सही प्लेस को ढूंढता है जहां पर वो इस रिफाइनमेंट को अंजाम दे सके। और क्योंकि जियान शाओशियान की वो फुल पॉइजन बॉडी को रिजॉल्व करेगा तब उसकी बॉडी में इरप्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और इसलिए उसे एक हॉट एनवायरनमेंट की ज़रूरत होगी। ऐसा एनवायरनमेंट कहाँ मिलेगा? अब जियान बहुत ही सोचने के बाद ई क्लैन के मैनर में जाता है सिनलिन के साथ। और हाँ, ये वही सिनलिन है जो जियान को सेंट्रल प्लेन में लाई, ठीक है। और सिनलिन का क्लैन है, इसी के पास बहुत ही खतरनाक वाला सन प्लेस है जहाँ पर सन फ्लेम फॉर्म होता है। अब जियान सिनलिन के साथ ई क्लैन में एंटर करता है और ई क्लैन की पावर को देखते हुए जियान के ग्रुप के आसपास भी ये लोग बिल्कुल नहीं लगते क्योंकि ई क्लैन इस समय डिक्लाइन होने की कगार पर खड़ा था। और ये क्लैन का लीडर जो कि जिनलिन का बाप भी है और वो 6 स्टार दोजोंग लेवल पर है। और जियान के पास टियानो जुनजे हैं जो कि एक दोजोन एक्सपर्ट है, इसलिए जिनलिन के फादर का जिनका नाम येजोंग था उनकी भी जियान को रोकने की हिम्मत नहीं होती। और अब जियान सक्सेसफुली वहां पर पहुंच चुका था जहाँ सन फ्लेम ऑल्टर था। अब सन फ्लेम ऑल्टर में पहुंचने के बाद जियान शाओशियान की बॉडी को देखता है और जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है बहुत ही फ्रेश महसूस कर रहा था वो, क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही लेवल की एनर्जी फील हो रही थी जियान को। अब जियान के साथ वहां पर येजोंग भी आया था और येजोंग जियान से बोलता है कि यहाँ पर सन फ्लेम फॉर्म होती है, जब भी यहाँ पर सन फ्लेम फॉर्म होती है तो ऊपर की सूर्य की रोशनी यहाँ पर आती है और जिससे यहाँ पर सन फ्लेम फॉर्म होती है। अब हमें यहाँ पर और भी डिटेल के अंदर बताया जाएगा लेकिन हम उतनी डिटेल के अंदर नहीं घुसेंगे। अब यहाँ पर येजोंग जियान को बोलते हैं कि ये लो इस स्टोन टेबलेट, इसके बिना ये सन फ्लेम ऑल्टर काम ही नहीं करेगा। ये सुन के जियान उसे रख लेता है और इसके बाद येजोंग वहां से चला जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जियान को जो कि शाओशियान को इशारे करते हुए बोल रहा था कि तुम आगे जाओ। अब यहाँ पर शाओशियान उसी स्टोन टेबलेट के आगे जाती है मतलब सन फ्लेम ऑल्टर में। अब यहाँ पर शाओशियान क्रॉस सीडेड पोजीशन में बैठ जाती है। जियान कहता है कि तुम यहाँ पर लेट जाओ। जियान जिसके बाद वहां पर अपना पैर प्रेस करता है और वो भी उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद वो अपने डीमन पैपेट को भी समन कर लेता है और टियानो जुंजे से कहता है कि प्लीज मुझे गार्ड करें। अब यहाँ पर टियानो जुंजे ऐसा ही करते हैं और वो जियान को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने दे सकते थे इस प्रोसेस के बीच में। अब जियान येजोंग की दी हुई उसी स्टोन टेबलेट को बाहर निकालता है और उसे सन फ्लेम ऑल्टर में प्रेस करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक सर के साइज का होल प्रकट होता है। जिसके बाद जियान उसमें झांक कर देखता है तो उसमें सन फ्लेम थोड़ी थोड़ी उसे दिख रही थी। अब यहाँ पर जियान क्रॉस सीडेड पोजीशन में बैठ जाता है शाओशियान की बॉडी को रिफाइन करने के लिए। वो देखता है कि यहाँ की जो प्योर एनर्जी है वो यहाँ पर शाओशियान की बॉडी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर अगर वो कुछ नहीं करता है तो भी यहाँ पर इस बॉडी के लिए उसे रिफाइन करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर शाओशियान की बॉडी अपने आप ही सप्रेस होती रहेगी। अब जियान अपने सामने उन्हीं दोनों इंग्रेडिएंट को बाहर निकाल लेता है, मतलब कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा और वही मॉन्स्टर कोर। अब यहाँ पर जियान बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। इसे स्नैच करने के लिए जियान को बहुत ही ज्यादा पापड़ बेलने पड़े थे, लेकिन आखिरकार जियान ने इसे स्नैच कर ही लिया था। अब यहाँ पर जियान इसे देख के बोलता है कि मैंने तो इससे कभी भी सेंसेशन फील नहीं किया। वैसे कहा जाता
जाता है कि ये सलाइवा के कारण यहाँ पर बोधिसत्व हार्ट का हमें पता लगा जाना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर अभी तक कोई भी सेंसेशन फील नहीं हुआ है। जियान यही सोच रहा था, लेकिन इसके बाद उसका ध्यान जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर पे। लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सेफ फील करती हूँ तुम्हारे साथ। अब जियान यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखने लगता है। उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि मैं तुम पर पूरा का पूरा ट्रस्ट करती हूँ। इस बात को सुनकर जियान के जान में जान आती है। इसके बाद जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। अब जियान यहाँ पर बिना एक्सप्रेशन के ये लिटिल फेरी डॉक्टर से बोल रहा होता है। लिटिल फेरी डॉक्टर जियान का फेस देखती है जहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। अब वो सोचती है कि इस लड़के ने मुझे कई बार बिना कपड़ों के देख लिया है, अगर एक बार और देख लेगा तो क्या हो जाएगा। इसलिए लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही अपनी क्लोथ्स को रिमूव कर देती है, जिसके बाद वहाँ पर वो लेट जाती हैं। अब यहाँ पर जियान का दिमाग जाता है इस लिटिल फेरी डॉक्टर की फिगर पे, जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से अभी लग रही होती है, जैसे कि हर लड़की लगती है। अब जियान कहता है अपनी तीनों तरह की हेवनली फ्लेम को मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पर तुम्हारी पॉइजन डुई को यहाँ पर एग्जॉस्ट करने के लिए। अब यहाँ पर एक सर्टेन स्पॉट पे ले जाके जियान इसे स्नैच कर देता है। जियान कहता है कि मैं तुम्हारी सील को अंडन कर रहा हूँ, जिससे वो फुल पॉइजन बॉडी पूरी तरीके से इरप्ट हो जाएगी। हम उसके हाथों को थोड़ा ट्रेम्बल होते हुए देख सकते हैं। अगर वो साउसियान की वो फुल पॉइजन बॉडी को सप्रेस नहीं कर पाए तो लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ पर अपने ऑन द स्पॉट जान गवा देगी। जियान कांपते हुए हाथों के साथ साउसियान की बॉडी को टच करता है। उसकी आंखें फ्लिकर करने लगती हैं, लेकिन बहुत ही जल्द अपने दिमाग को दोबारा फोकस मोड में लाता है। उसकी आंखें पॉज हुई थी साउसियान की बॉडी पे। लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी भी कई लाल रंग के स्कॉप्स थे। एक्चुअली में हल्के लाल रंग के स्कॉप सिंबल होते हैं, जैसे उसने अपनी बुफल पॉइजन बॉडी को सील करके रखा होता है। जियान अपनी फिंगर को फ्लिक करता है, उसी फिंगर की टिप पे आ गई थी जेड ग्रीन फ्लेम और उसकी फोकस आंखें जाती है लिटिल फेरी डॉक्टर के फिगर पे। उसका हाथ घूम जाता है, ये लाइटनिंग स्पीड से प्रेस हो गए थे लिटिल फेरी डॉक्टर की स्मूथ एब्डोमेन पे। हम एक सिजलिंग व्हाइट स्मोक को देखते हैं, वो हल्के से लाल रंग के स्कार जो कि इस बॉडी पर फैले हुए थे जियान के इस एक्शन की वजह से विगल करना शुरू कर देते हैं। अब उनका रंग काफी पेल होता जा रहा था। जैसे जैसे इन सिंबल्स का रंग और भी पेल होता जा रहा था, वेव आफ्टर वेव फ्राइटनिंग ग्रेस पॉइजन वॉक उसकी बॉडी से इरप्ट होने लगता है और अब उसकी ग्रेस पर्पल आंखें एकदम ग्रे हो गई थी। इस तरह के ग्रेस कलर के इस फॉग में एक डेथ का सेंट होता है, इसमें बिल्कुल लाइफ का ट्रेस भी नहीं पाया जा सकता। जब वो फुल पॉइजन बॉडी पूरे तरीके से इरप्ट हो जाएगी तो ग्रेस कलर की ओनर की पूरी लाइफ को फोर्स को खा जाती है। जैसे जैसे ग्रेस फॉग और भी फैलता है, साउसियान का जो लाल चेहरा होता है वो और भी डिसअपीयरिंग हो जाता है। उसका वो ओरिजिनली जेंटल फेस एकदम एक्सप्रेशनलेस हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे को देख के ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही। क्लियरली साउसियान की वो फुल पॉइजन बॉडी बैकलैश को सप्रेस कर रही थी। इन दोनों के पास कम समय था। जियान के माइंड में एक थॉट फ्लैश होता है, उसके मुंह में ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम बाहर आती है। वहीं पे एक उंगली में वो काली अंगूठी भी ट्रेम्बल होने लगी थी। अगले ही पल में उससे बाहर आई थी डेंस व्हाइट फ्लेम, यानी कि इस डेंस व्हाइट फ्लेम को जियान पकड़ लेता है। फाइनली इस जेड ग्रीन फ्लेम के अंदर इसे डाल दिया जाता है। जिस मूवमेंट में ये तीनों फ्लेम्स एक दूसरे से कांटेक्ट करती हैं, इनके बीच में ड्रास्टिक एक्सचेंज होने लगते हैं। अच्छी बात यह है कि जियान के इस तरीके की चेंज को ऑलरेडी मास्टर कर लिया है। उसे इन तीनों फ्लेम्स को मर्ज करने में कोई भी ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। ये तीनों फ्लेम कम ही टाइम में मर्ज हो जाती हैं। जब ये तीनों हेवनली फ्लेम पूरी तरीके से मर्ज हो जाती हैं तो उससे क्रिएट होती है एक प्योर ग्रीन व्हाइट फ्लेम। इन तीनों फ्लेम के मर्ज होने के बाद उसकी आंखें आ जाती है सामने के ग्रे पॉइजन फॉग पे। साउसियान की वो फुल पॉइजन बॉडी लगातार वो बाहर आ रहा था। एक बार गहरी सांस लेने के बाद वो अपने हाथों को वेव करता है। उसकी वो ग्रीन व्हाइट फ्लेम आगे बढ़ती है, जिसके बाद ये एक्सटेंड हो गई थी, साउसियान की बॉडी को कवर कर लेती है। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर को इस फ्लेम ने कवर किया ही था, तभी उसकी बॉडी के चारों तरफ वो डेंस फॉग बाहर आने लगता है। वो डेंस ग्रे कलर का पॉइजन फॉग और भी इंटेंस सिजलिंग साउंड को प्रोड्यूस करने लगता है। देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे कि इसे अपना अंत दिखाई देने लगा है। ये पॉइजन फॉग लाइटनिंग स्पीड से विड्रॉ करता है। फाइनली ये छुप गया था साउसियान की बॉडी में। जब साउसियान की बॉडी में प्योर पॉइजन फॉग गैस वापस लौटी तो उसकी वो ग्रेस पर आंखें इमीडिएट प्योर ग्रे हो गईं। उसका शरीर एक डेडली रे पॉइजन को इमिट कर रहा था। लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी मूव होती है और वो एल्टर से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जियान इस चीज के लिए पहले ही तैयार था। साउसियान की बॉडी ने जस्ट मूव करना शुरू किया था, जियान उससे पहले ही खड़ा हो जाता है। उसके हाथ को कवर कर लेती है वो जेड ग्रीन फ्लेम, जिसके बाद जियान अपने हाथों को वायलेंटली लिटिल फेरी डॉक्टर के कंधे पे प्रेस करता है। ऐसा करने से उसकी बॉडी आगे नहीं जा पाती। जियान अपनी हाथों
की हैंड से इसको दोबारा चेंज करते हुए बोलता है गैदर। वो ग्रीन व्हाइट फ्लेम ट्रांसफॉर्म हो जाती है कई फायर सीडलिंग्स में, जिसके बाद ही ये लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को पेनिट्रेट करके एंटर कर गई थी। फाइनली अब समय आ गया था ग्रेस पॉइजन फॉग को चेंज करने का। जियान के इस ग्रेस पॉइजन फॉग की सीडलिंग ने साउथ सियान की हर बॉडी पार्ट को कवर करके रखा था। अच्छी बात यह है कि करंटली जियान की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, वरना इतने सारे फायर सीडलिंग्स को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला था। जब फायर सीडलिंग उस पॉइजन फॉग गैस का पीछा करते हैं तो वो ग्रेस पॉइजन फॉग बिखेरना शुरू कर देता है। जियान की एक्यूरेट माइंड कंट्रोल की वजह से सारी पॉइजन गैस एक जगह इकट्ठी होने लगी थी, जो कि साउथ सियान का लोअर एब्डोमेन था। लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में से लगातार हिसिंग साउंड बाहर आते हैं। वेव आफ्टर वेव वो ग्रेस पॉइजन जियान के इन तीनों हेवनली फ्लेम के मर्जन के कारण डरकर भागने लगी थी और ये आके रुक जाती है साउथ सियान के लोअर एब्डोमेन में। इसी स्पॉट पे इकट्ठी हो रही थी ये। वो ग्रीन व्हाइट फ्लेम अपने आप को एक फायर सर्कल में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जिसमें वो पॉइजन गैस ट्रैप हो गई थी, जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक डेडली ऑरा था। उसकी वजह से एक हेवनली फ्लेम सामने आई थी। ये सारी की सारी गैस एक स्वेल की तरह दिखाई दे रही थी। इस स्वेल का अंदर का पार्ट एक डेडली वर्ल्ड को कंटेन करता था। इवन की एक दोजोंग लेवल का अल्टीमेट एक्सपर्ट भी इसे हेड ऑन फाइट नहीं करेगा। अगर जियान के पास इस 3 तरीके की हेवनली फ्लेम नहीं होती, जैसे ही वो इसके कांटेक्ट करता पॉइजन गैस उसे पूरी तरीके से इंडोर कर देती। यहाँ पे इसे एक जगह पे इकट्ठा करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जहाँ जियान सेंस करता है कि जहाँ पर पॉइजन गैस इकट्ठी हो गई है, इसके बाद उसके मुंह से साई की आवाज बाहर आती है। वो इस इन मेथड को याद करता है। इसके मुताबिक पॉइजन फॉग को इकट्ठा करो, जिसके बाद इसे रिप्लेस कर दो मॉन्स्टर कोर से। तुम्हें आगे यूज करना होगा बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा। यहाँ तक सोचने के बाद जियान फटाक से उस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के मॉन्स्टर कोर को ग्रैब करता है, जिसके बाद ये प्लेस कर दिया जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर के लोअर एब्डोमेन में। साउथ सियान की स्किन में इसका बस कॉन्टेक्ट ही हुआ था, अचानक से उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है, जिसके बाद ये मॉन्स्टर कोर उसकी त्वचा में समा गया था। लिटिल फेरी डॉक्टर की स्किन इसे काफी अजीब तरीके से स्वैलो करती है। ये मॉन्स्टर कोर पॉइजन गैस में एंटर करने के बाद इसके सेंटर पे पहुंचता है। इतना काम करने के बाद जियान का एक्सप्रेशन बहुत ही सोलम हो गया था। उसकी आंखें जाती साइड में रखे जेट बॉक्स पे। इस जेट बॉक्स के अंदर होता है बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा, और यही स्टेप होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जियान की नजर जाती है उसी बोधिसत्व लिक्विड पे। उसके हाथ कर्ल होते हैं और एक सक्शन फोर्स अप्लाई होता है। सामने पड़ा बोधिसत्व लिक्विड इस सक्शन फोर्स के द्वारा खींच लिया जाता है। अब जियान का फोकस एकदम इंटेंस हो गया था। साउथ सियान की बॉडी से एक ग्रीन फ्लेम अपने आप को सेपरेट करती है, जिसके बाद ये फ्लेम उस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को सराउंड कर लेती है। जैसे इस सलाइवा ने फ्लेम से कांटेक्ट किया था, इसकी वो विगलिंग एक्टिविटी शुरू हो जाती है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ से ये भागने की कोशिश कर रहा है। ऑफ कोर्स जियान ऐसा नहीं होने दे सकता था, भले ही इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा की यूनिक इफेक्ट हो। बट अगर जियान इसे लिटिल फेरी डॉक्टर को यूज करना चाहता है तो इससे पहले इसे थोड़ी सी रिफाइनमेंट सहनी होगी। फ्लेम और भी खतरनाक तरीके से बर्न होने लगी थी। इतने हाई टेम्परेचर की वजह से बोधिसत्व लिक्विड ज्यादा समय तक इंड्योर नहीं कर पाता। 2-4 मिनट के बाद इसे विगलिंग करना बंद करना पड़ता है। जब ये सलाइवा रिफाइन हो जाता है तो जियान इसे फ्लेम से रिमूव कर देता है, लेकिन उसे यहाँ पर एक सरप्राइज मिला था। वो देखता है कि रिफाइनमेंट के बाद इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के अंदर कुछ एमरल्ड ग्रीन पार्टिकल को देखा जा सकता है। पलक झपकते ट्रांसफॉर्म हो गया था एक एमरल्ड ग्रीन बीड में, जिस मूवमेंट में ये बीड फॉर्म हुआ था, और उसे बचा हुआ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा सूख जाता है। जैसे ये ग्रीन बीड नीचे गिरने लगा था, जियान इसे कैच कर लेता है। ये ग्रीन बीड कुछ स्मूथ नहीं था, ये थोड़ा सा खुरदुरा सा दिखाई पड़ता है, बट जियान इसे अपने हाथों में लिया था तो वो इसके अंदर फ्राइटनिंग लाइफ फोर्स को सेंस कर पा रहा था। जब जियान इस बीड को ध्यान से देखता है तो उसकी आंखों में एक सरप्राइज रिवील हुआ था। एक पल के बाद उसे कुछ याद आता है। वो कहता है बोधिसत्व सीड, ये बोधिसत्व सीड है। ये बोधिसत्व सीड बोधिसत्व हार्ट को सेंस कर सकता है। उस बोधिसत्व ट्री से ओरिजिनेट हुआ था ये। जितना प्रीसियस बोधिसत्व हार्ट है उतना ही कीमती ये बोधिसत्व सीड है। एक्चुअली में जब ये सीड बोधिसत्व ट्री से नीचे गिरता था तो ये अपने आप को पाउडर में बदल दिया करता था। इसकी वजह से किसी आउटसाइडर के हाथ में ये नहीं लगता था। हम जियान की आंखों को थोड़ा फ्लैश होते हुए देख सकते हैं। उसे एक चीज समझ में आ गई थी। वो कहता है बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा इस तरीके से रिफाइन करने से यहाँ से एक बोधिसत्व सीड को प्राप्त किया जा सकता है। लेजेंड के हिसाब से जिसके पास ये बोधिसत्व सलाइवा होगा, बोधिसत्व हार्ट उसे सेंस कर पाएगा। लेकिन जियान को ऐसा लग रहा था जैसे कि रूमर्स में कही गई बातें उस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन
सलाइवा के लिए नहीं बल्कि इस बोधिसत्व सीड के लिए कही गई हैं। जब तक किसी को बोधिसत्व सीड नहीं मिलता है वो बोधिसत्व हार्ट को सेंस नहीं कर पाएगा। जियान अपने हाथों को क्लेंस करता है। उसकी आंखों में क्लियरली खुशी दिखाई दे सकती थी। उसने इतने बड़े सरप्राइज को कभी सोचा भी नहीं था। अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर जियान को बोधिसत्व सीड मिल गया था। बोधिसत्व हार्ट बहुत ही खतरनाक एलियर को रखता था, इसी वजह से उसे लोग डिवाइन आइटम भी बोला करते थे। ये आइटम इतना स्पेशल होता है कि इसकी वजह से एलीट दोजों के बीच में भी फाइट होने लगती है। आखिरकार जिस भी दोजों के पास बोधिसत्व हार्ट होगा उसके दो स्वयं में ब्रेक थ्रू करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बस इतना सही रीजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था कि पास्ट में इसकी वजह से कई एलीट दोजों के बीच में जान जा चुकी हैं। अभी जियान के पास ये सोचने का टाइम भी नहीं होता कि उसके पास बोधिसत्व सीड है, फिर भी वो बोधिसत्व हार्ट को सेंस क्यों नहीं कर पा रहा। जियान कोल्ड जेट बोतल को बाहर निकालता है जिसमें बोधिसत्व को रख दिया जाए, मतलब वो सीड को। जिसके बाद ये बॉक्स पहुंच गया था उसकी स्टोरेज रिंग में। ये चीज एक्सट्रीमली प्रीसियस थी। अगर कहीं पर इसके बारे में न्यूज फैल जाती है तो ना जाने कितने दोजन अभी जियान के पीछे लग जाएंगे, जो कि अभी तपस्या में लीन होंगे और वो भी इसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। उस समय जियान की धूम धड़ा के भागना पड़ेगा। अगर जियान ऐसा नहीं करता है तो उसे मौत ही मिलेगी। आखिरकार जियान डिसाइड कर लेता है कि जब तक उसके पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं होगी अच्छा होगा कि वो हार्ट को ना ढूंढे, मतलब उस बोधिसत्व हार्ट को। अगर सफिशिएंट स्ट्रेंथ से भी पहले कहीं ऐसा हो गया तो उसका फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। जब जियान ने बोधिसत्व सीड को स्टोर कर लिया था तो उसकी नजरें जाती सामने बैठी लिटिल फेरी डॉक्टर पर। ऊपर तभी शाओसियान की बॉडी ट्रेम्बल होती है। जियान फ्लेम के अंदर उस बोधिसत्व ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को ग्रैब करता है। एक बार गहरी सांस लेने के बाद वो उसे प्रेस कर देता है लिटिल फेरी डॉक्टर के एब्डोमेन में। इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा ने जिस शाओसियान की बॉडी से कांटेक्ट किया था, मतलब जिस हिस्से से कांटेक्ट किया था, अचानक से इसके अंदर से स्विच साउंड बाहर आती है। बहुत ही जल्दी शाओसियान के पोर्स को ढूंढ लेता है, जिसके बाद उसमें एंटर करके उसकी बॉडी में समा जाता है। जैसी बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा ने उसकी बॉडी में एंटर किया था, शाओसियान की बॉडी में एक अलग सी लाइफ फोर्स फैल जाती है। कुछ ही सेकंड के अंदर ये एनर्जी पूरी तरीके से शाओसियान की बॉडी में फैल गई थी। अभी शाओसियान का हर एक बॉडी पार्ट थोड़ी ग्रीन हो जाता है। एग्जैक्टली ये एमरल्ड ग्रीन था, ठीक है। जब इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा ने इसकी बॉडी में एंटर किया था तो वो शरीर के जो हिस्से में पॉइजन था वहां पर फैल जाता है और उनमें दोबारा से लाइफ फोर्स को इमिट करता है। इस लाइफ फोर्स की डेंसिटी एकदम नेक्स्ट लेवल की होती है। जब जियान सेंस करता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी किस तरीके से लाइफ फोर्स को रेडिएट कर रही है तो उसके चेहरे पर एक जॉय फ्लैश होता है। ये बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा इतना इफेक्टिव होगा जियान ने कभी सोचा भी नहीं था। ये सच में बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कहलवाने का वर्दी है। जियान कहता है अगला स्टेप होने वाला वुफल पॉइजन बॉडी को रिजॉल्व करने का। उसका एक्सप्रेशन दोबारा से ग्रेव हो गया था। वो अपनी दोनों फिंगर्स को कर्ल करता है, जिसके बाद ये प्रेस कर दी जाती शाओसियान के लोअर एब्डोमेन में। जैसे जियान ने अपनी दोनों फिंगर्स को वहां पर कर्ल किया था, शाओसियान के एब्डोमेन में ये एकदम पूरी तरीके से स्प्लिट हो जाती हैं। ये सर्कल में से एक छोटी सी ओपनिंग क्रिएट होती है। इस पतली सी जगह में वेव आफ्टर वेव वो ग्रीन लिक्विड इसके अंदर एंटर करता है, जिसके बाद एक गर्लिंग साउंड वहां से प्रोड्यूस होता है। वो ग्रे कलर की पॉइजन गैस अब डेडली ओरे से भरा हुआ था। इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को फील करते ही तुरंत ही रिएक्ट करने लगता है। हम उस ग्रेस गैस को चर्न होते हुए देखते हैं, लेकिन ये चर्न हो रही थी फिर भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा यहाँ पर डेडली ओरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। जब जियान सेंस करता है कि डेडली ओरे डिसअपेयर हो रहा है तो वो तुरंत ही शाओसियान से कहता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर जल्दी से अपने दुईकुई को सर्कुलेट करो। इस पॉइजन गैस को सप्रेस करने का यही एक तरीका है। और पॉइजन गर्ल के कानों में जैसे ये आवाज गई थी, पॉइजन गर्ल ने तुरंत अपनी डोईकुई को सर्कुलेट करना वहां पर शुरू कर दिया था। अब पॉइजन गर्ल इस गैस को थोड़ी सी सरप्राइज होकर देखने लगी थी। जैसे जैसे लिटिल फेरी डॉक्टर इसे और सप्रेस करती है यह पॉइजन गैस स्पाइरल हो जाता है उस मॉन्स्टर कोर की तरफ, क्योंकि अभी के लिए इसका काम होता है एरोजन करना। इस रीजन की वजह से इससे बचने के लिए मॉन्स्टर कोर पर ही रिटील करना पड़ता है। इसमें से लगातार वाइल्ड और वायलेंट एनर्जी बाहर आती है। इस तरह का पॉइजन गैस और वाइल्ड एनर्जी कोलिजन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। इसमें से अचानक मफल साउंड आने लगते हैं। वो पॉइजन गैस इस मॉन्स्टर कोर की एनर्जी को बहुत ही जल्दी स्वैलो कर लेती है और बची हुई खाली जगह को वो खुद ऑक्यूपाई कर लेती है। जैसे जैसे पॉइजन गैस का एरोजन यहाँ पर और भी आगे बढ़ता है वो मॉन्स्टर कोर राउंड शेप लेने लगा था। वहीं पे इसमें ग्रे कलर की लस्टर भी बाहर आते हैं। ये ग्रे कलर का पॉइजन फॉर्म यहाँ पर स्पाइरल तरीके से रोटेट करने लगता है। डेंस अमाउंट में पॉइजन ड्यू की इसके अंदर एंटर करती है। जैसे जैसे इसमें और भी एनर्जी इंक्रीज होती है इस मॉन्स्टर कोर का साइज डिक्रीज होने लगता है। जब जियान देखता है कि शाओसियान की बॉडी में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है तो वो फाइनली रिलैक्स वाली फीलिंग को सेंस करता है। अचानक से जियान अपनी बॉडी में भारी भारी मात्रा को फील करता है, मतलब बैठे रहते हैं ना वैसा वाला। अब उसकी वो टाइटनेस एक्ट कर रही थी। हम उसे वहीं पर जमीन पर कोलैप्स होते हुए देखते हैं। क्योंकि शाओसियान की प्रोसेस स्मूथली आगे बढ़ रही है
तो वो फिर यहाँ पर रेस्ट कर सकता है। एक बार ही पॉइजन पिल फॉर्म हो जाती है तो वो पॉइजन गैस को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकती है और यहाँ पर ये बिल्कुल भी कंट्रोल से बाहर नहीं जाएगी, तो फिर फ्यूचर में इरप्शन का सवाल ही नहीं उठता। जी हाँ, लिटिल फेरी डॉक्टर से इस बात का प्रॉमिस करते हुए कई साल हो चुके हैं। आज फाइनली उसे इसे फुलफिल करने का मौका मिला है। जब जियान शाओशियान की वो फुल पॉइजन बॉडी को रिजोल्व करने में हेल्प कर रहा होता है, तब सिटी से काफी दूर एक बड़े हॉल में बहुत ही डेंस अमाउंट में ऑरा फैल रहा होता है। यह ऑरा बहुत ही आइस कोल्ड होता है। इस आइस कोल्ड हॉल में एक आइस कोल्ड थ्रोन था। इस थ्रोन पर एक बंदा बैठा हुआ था, एक व्हाइट क्लॉथ ओल्ड मैन। इसकी वो इमोशनल आंखें देख रही थी सामने खड़े हुए बुड्ढे को। वो कहता है यहाँ से तुम लोग 54 लोग लेके गए थे, लेकिन लौट के सिर्फ अकेले आए हो। टियानशे, तुम इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे दोगे? जब इसकी वो कामनेस आवाज पूरे हॉल में फैलती है तो यहाँ पर एक टेम्परेचर बहुत ही खतरनाक तरीके से गिरने लगता है। वो ओल्ड मैन जो कि ग्राउंड पर नील कर रहा था, हम उसे अपने सर को ऊपर उठाते हुए देखते हैं। वेल, ये बंदा कौन है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। इसका सेकंड पार्ट हो सकता है मेरे सेकंड चैनल पर हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूं।